मुझे बोलो भी नहीं दिख रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई जो जुलाई 20 को जंतर मंतर में और जंतर मंतर के पास जो बर्बरता हुई थी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, उसके बारे में बहुत सारे पिटिशन आए थे सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन मांगते हुए पुलिस के खिलाफ। उससे ही रिलेटेड आज एक महत्वपूर्ण हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। उसमें मैं भी शामिल था, हमारी जो लीगल अफेयर्स हेड है रत्ना सिंह वो भी मौजूद थे। आज जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में एक ऑप्शन दिया था कि अगर एफआईआर सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ क्वॉश करने को एंड अगर सरकार ने ऐसा गारंटी दिया है तो सारी सरकारें जो बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं वो फ्री है वो करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए एफआईआर। कोर्ट ने एक और ऑप्शन दिया। कोर्ट ने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आर्टिकल 142 जो होता है कंप्लीट जस्टिस करने के पावर्स, उसको यूज करके सारे एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सब एक साथ ही क्वॉश कर सकते हैं अगर आप चाहे तो आज जो पिटिशनर के साइड से लॉयर थी वृंदा ग्रोवर जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 तो एक झटके में सारे एफआईआर देश भर में वो समाप्त हो जाते हैं। साथ साथ वृंदा ग्रोवर जी ने ये भी बोला कि सरकार को भी इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुलाई 25 को जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था तो पूरे देश भर के सामने नेशनल मीडिया के थ्रू हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था सारे डिमांड्स। उसमें ये भी डिमांड था कि एफआईआर स्क्वॉश होंगी और कॉम्पेंसेशन मिलेगा सारे फैमिलीज को, एक ऑनरेबल कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो जब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में वृंदा ग्रोवर जी ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेंगे कि कैसे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 3 बार बोला कि आप हमें एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, सारे स्टेट्स को एक एफआईआर का लिस्ट दे दीजिए, उसमें जो बहुत संगीन अपराध के क्रिमिनल्स हैं, हार्डेंड क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ रेप, मर्डर, डिकॉइटी ये सब लगा है, तो उनके एफआईआर एक सेपरेट कर दीजिए एंड जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर है उसकी आप लिस्ट दे दीजिए। जब वो लिस्ट मिल जाएगी हम लोग सारे एफआईआर को क्वॉश कर देंगे। आज नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये देने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार सरकार से आज बोला कि आप हमें ये लिस्ट तो देंगे तभी तो हम क्वॉश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि छात्र को, युवाओं को प्रोटेक्शन हो, उनके खिलाफ जो एफआईआर है पूरे देश भर में उसको हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए, क्वॉश किए जाए। पिटिशनर्स सोसाइटी जो है वो भी चाहते हैं ये हो, लेकिन सरकार का मंशा ये नहीं है। कमिटमेंट दिया, अगर कमिटमेंट दिया तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप ऑनर नहीं कर रहे हो इतने सारे आपने जो कमिटमेंट्स दिए कॉम्पेंसेशन के बारे में, एफआईआर के बारे में, तो आपने पूरे देश के साथ विश्वास देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे, तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। भाजपा सरकार ने कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ऑनर करिए।
इससे हम आपके माध्यम से बता देना चाह रहे सरकार को कि अगर आप अपना कमिटमेंट्स पे तेजी रफ्तारी से आप कुछ दिखाते नहीं हो स्टेप्स, अगर मीटिंग्स नहीं करते हो और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लिस्ट नहीं देते हो एफआईआर की जो क्वॉश होनी है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या लेने चाहिए। अब हम लोग पूरे देश भर हम लोग नेशन वाइड जा रहे हैं, नेशन वाइड हमारा लिसनिंग टूर भी है, नेशन वाइड हमारा स्कूल ठीक करो कैंपेन भी चल रहा है। सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि सरकार अगर विश्वासघात कर रही है देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ, तो फिर क्या कॉकरोच जनता पार्टी को ये विश्वासघात वाली बात को अपने एजेंडा में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये पूरा डिसीजन सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार को सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। ऐसे आप देश के युवाओं के साथ विश्वास दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, हमारे से जो बात करनी है आप करिए, हम भी आप असिस्ट करेंगे। हम लोग शुरू से जो स्टेट्स में नोटिफिकेशंस निकले हैं, जहाँ पे स्टेट्स ने बोला है, कई सारे स्टेट्स ने बोला है कि एफआईआर विड्रॉ में सरकार ने नोटिफिकेशंस निकाला, तो ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। लेकिन सारे मांगे पूरी होनी चाहिए। कॉम्पनसेशन में आपने क्या किया है अभी तक? क्या आप एमपी एमएलए खरीद लेते हो 50-50 करोड़ देके, आप हवाई जहाज खरीद लेते हो हजारों करोड़ देके, आप 20,000 25,000 करोड़ का वैनिटी प्रोजेक्ट बना लेते हो सेंट्रल, लेकिन आपके पास फैमिलीज को एक मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है, इतने दिन लग जाते हैं। will be again forced to take some action. So, एक high powered committee, no, भाई साहब